तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 8 अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट को केस दोबारा सुनकर फैसला करने का हुक्म। सेशन कोर्ट दरख्वास्त पर फैसला करते वक्त पिटीशन में उठाए गए निकात का भी जवाब दे। फैसले में तहरीक इंसाफ के वकला को हतमी दलाइल के लिए ट्रायल कोर्ट में पेश होने का पाबंद कर दिया। तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने और दूसरी अदालत मुंतकिल करने की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस की समाअत करेंगे। अदालत ने कहा कि अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि सिर्फ ठोस शवाहिद पर केस ट्रांसफर किया जाए। गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की मजीद समाअत अगले हफ्ते होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं सुना सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की दोबारा समाअत। एडिशनल जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। सुबह 8:30 बजे हर सूरत पेश होने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि साबिक वज़ीर आज़म के वकला कल केस के काबिल समाअत न होने पर दलाइल दें। चेयरमैन पीटीआई के वकला पेश न हुए तो फैसला महफूज करके सुना दिया जाएगा। इससे पहले आज की समाअत में जज और वकील के दरमियान तुंदो तेज जुमलों का तबादला हुआ। जज ने फैसला महफूज करने का कहा तो चेयरमैन पीटीआई के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने पूछा, इतनी जल्दी क्या है? जज ने कहा कि उन्हें जल्दी है। स्टे का कोई फैसला है तो सेशन अदालत लेकर आएं। सेशन कोर्ट अगर जल्दी कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों नहीं करते? वकील ने कहा कि हमें केस पर बहुत खदशात हैं। जज ने कहा कि कुछ नया बताएं। एक बार तो अदालत ने मुआफी दे दी है, इसके बाद नरमी नहीं दी जाएगी। तोशाखाना केस की समाअत कल तक मुलतवी। तमाम अफराद से इंक्वायरी की जाए जिन्होंने सेशन जज के मुतलका पोस्ट बगैर तस्दीक जज को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को जज से मंसूब सोशल मीडिया पोस्ट की तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले में कहा कि जज को सोशल मीडिया पर मुबैना पोस्ट के इल्ज़ाम पर केस से अलहदा होने का कहा गया। जज पर तासुब के इल्ज़ाम पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त की गई जो ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की। जज हुमायूं दिलावर का खुद से मंसूब सोशल मीडिया पोस्टों से इनकार। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जज से मंसूब सोशल मीडिया पोस्ट जाली हैं। ऐसा अदालत को बदनाम और अदलिया के वकार को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया। शहबाज शरीफ जिसको मुनासिब समझे निगरान वजीर आज़म बना दें। इत्तेहादियों ने निगरान वजीर आज़म के लिए फैसले का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निगरान सेटअप पर मुशावरती बैठक। निगरान वजीर आज़म के लिए कई नामों पर गौर। शाहिद खाकान अब्बासी निगरान वजीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार। अब्दुल हफीज शेख का नाम भी ज़ेर गर्दिश। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इत्तेहादियों का वजीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। निगरान जमातों का इख्तियार वजीर आज़म को सौंप दिया। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली कल 9 अगस्त को तहलील करने का ऐलान किया था। आइंदा इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे या नहीं? मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब। नई मर्दमशुमारी की मंजूरी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नई मर्दमशुमारी मंजूर हुई तो इंतखाबात में 3 से 4 महीने की ताखीर का खदशा है। इजलास का मरकजी एजेंडा नई मर्दमशुमारी के नताइज का जायजा लेना है। सूबाई हुकूमतें भी डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी की सूरत में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत कराने का कह चुके हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना है अभी तक मर्दमशुमारी के हक में वोट देने का फैसला नहीं हुआ। आम इंतखाबात में ताखीर का खदशा। रमा साल इलेक्शन का इनाकाद मशकूक हो गया। नई मर्दमशुमारी के नताइज मंजूर हुए तो हल्का बंदियों के लिए इजाफी 3 माह दरकार होंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद ने कहा, नई मर्दमशुमारी के बाद अज़सर-ए-नौ हल्का बंदियाँ आइन का तकाजा है। बलदात के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने कहा, मर्दमशुमारी के नताइज मंजूर हुए तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। क्या निगरान वजीर आला मर्दमशुमारी पर फैसला कर सकते हैं? सेनेटर रजा रबानी ने सवाल उठा दिया।
सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, वजीर आला केपी ने कोई कमेटी तश्कील दी जो मरदमशुमारी नताइज का जायजा लेगी। CCI का इजलास तलब किया है जो मरदमशुमारी के मामलात को देखेगी। इस वक्त मुश्तरका मुफादात काउंसिल में 2 सूबों के निगरान वजीर आला हैं। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी है, उसे CCI में ले जाना आईनी तकाजा है। विफाकी वजीर शेरी रहमान ने कहा कि नई मरदमशुमारी की बात मुतनाज़ा है, लोगों को इस पर एतराज़ है। हम नहीं चाहते इलेक्शन में ताख़ीर हो, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाए जाए। MQM पाकिस्तान डट गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर हल्का बंदियों में आम इंतखाबात 2-3 हफ्ते आगे भी चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं। मुल्क मसनूई इलेक्शन और 2 नंबर जमहूरियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मसनूई मरदमशुमारी पर इलेक्शन हुए तो कबूल नहीं करेंगे। मुल्क में मईशत नहीं, नीयत का बहरान है। हम शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात चाहते हैं। हमारा मुतालबा यही है कि किसी को भी हक़ रायदही से महरूम न रखा जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इलेक्शन कैंपेन शुरू करने और कराची के हर इलाके में इलेक्शन दफ्तर खोलने का भी ऐलान। इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटरी से उतारा। इलेक्शन कमीशन किसी तौर पर इंतखाबात की तारीख आज खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुतालिक तमाम मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया है कि बेशक इलेक्शन कमीशन के फैसलों को हल्का नहीं लिया जा सकता, मगर उसके फैसलों की दुरुस्तगी का तयन या कानूनी हैसियत अदालत ने तय करनी है। ये दलील दी गई कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही रोज होने चाहिए। इस दलील को तस्लीम कर लिया गया तो वज़राए आला के असम्बली तहलील करने के इख्तियार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को वीटो पावर मिल जाएगी। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। मुल्की तरक्की की जानिब एक और संग मेल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, विफाकी वज़रा, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की अनथक काविशों से मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। IT पार्क कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। एविएशन, स्पेस और साइबर फील्ड में इकोसिस्टम फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तक़रीब से खिताब में कहा, मनसूबा मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। ये मनसूबा पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई भी करेगा। टेक्नोलॉजी पार्क नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके पाकिस्तान के खुद इन्हसारी के सफ़र में अहम संग मील साबित हो सकेगा। पेमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल सेनेट में पेश होने पर शोर शराबा, ओपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट ने पेमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पेमरा तरमीमी बिल के खिलाफ बातें करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। चाहते हैं बिल पर कोई एतराज बाकी न रहे। ताहिर बिजिंजो बोले, पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प की तरह बनाया जा रहा है। इसी बात पर PTI पर तनकीद होती थी। शहरियार आफरीदी की मुश्किलात में कमी न आ सकी। PTI रहनुमा एक बार फिर रिहाई के बाद फौरी गिरफ्तार। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर को रिहा किया, लेकिन पुलिस ने दोबारा हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियार आफरीदी की नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक MPA रंगेज खान जमानत के बाद पेशावर हाई कोर्ट से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक स्पीकर असद कैसर भी अदालत में महसूर रहे। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जस्टिस एजाज अनवर ने केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा एंटी करप्शन ने रंगेज खान को दोबारा पेश कर दिया। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि अगर रंगेज को पेश ना किया जाता तो मैं आज ओहदे से इस्तीफा दे देता। अदालत ने असद कैसर रंगेज खान को खैबर पख्तूनख्वा में किसी केस में गिरफ्तार करने से रोक दिया। बहावलपुर यूनिवर्सिटी के मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, लोगों की बच्चियां बिल्कुल महफूज हैं। वीडियो स्कैंडल के किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारी पूरी तवज्जो सूबे में आवाम की खिदमत पर है।
IMF के साथ कर्ज मुआहिदा ना भी होता तो मुल्क डिफॉल्ट ना करता, प्लान बी मौजूद था। वजीर खजाना इसहाक डार की कायमा कैबिनेट में ब्रीफिंग, कहा 7वीं और 8वीं इक्तिसादी जायजा को मुकम्मल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज्यादा बढ़ी। IMF के साथ गुज़िश्ता प्रोग्राम मुअत्तल होने के बाद 10 महीने तक डॉलर्स नहीं आए। 22वां प्रोग्राम तहरीक इंसाफ ने लिया और फिर अपने वादे से मुकर गए। इस इकदाम से आलमी डोनर्स का एतमाद मुतासर हुआ था। हमने खतरात के बावजूद तमाम बैरूनी अदायगी बरवक्त करने का ऐलान किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात। आर्मी चीफ ने हमजा खान को मुल्क का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने कहा, आप जैसे टैलेंट ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। पाक फौज मुल्क में नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई जारी रखेगी।